आयत जो मैंने पढ़ी सूरह तौबा आयत नंबर 70 एक आयत पढ़ी। मा काना लिल मुशरिकीना अन यामुरू मसाजिदल्लाहि शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र। मुशरिकों के लिए ये रवा नहीं है, जायज़ ही नहीं है। क्या चीज़ मुशरिकों के लिए रवा नहीं है, क्या हक़ नहीं पहुँचता? अन यामुरू मसाजिदल्लाह, कि वो यानी मुशरिक लोग अल्लाह की मस्जिदों की तामीर करें, एक तर्जमा आबाद करें। शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, इस हाल में कि वो ख़ुद अपने ऊपर कुफ्र की गवाही दे रहे हैं। उलाइका हबितत आमालुहुम, ये वही लोग, यही वो काफिर लोग हैं कि इनके आमाल सब एकारत हो गए, बर्बाद हो गए। अच्छे अमल, काफिर का अच्छा अमल कबूल नहीं होता। वफ़िन नारे हम खालिदून, और वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। इसकी तफसीर क्या है? तफसीर ये है, जो अल्लाह का नाम लेवा है, मुसलमान है, बंदेगाने तौहीद हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे के पढ़ने वाले हैं, उन्हीं को ये हक़ है कि वो ऐसी इमारत बनाएं जिस इमारत का नाम मस्जिद हो, अल्लाह का घर हो, तामीर करें। ये हक़ काफिरों को नहीं पहुंचता जब तक वो खुद अपने ऊपर कुफ्र की गवाही दे रहे हैं। पूछा जाता है तुम कौन हो? कहते हैं मैं यहूदी हूँ। तुम कौन हो? कहते हैं कि मैं मुशरिक हूँ, मैं नहीं मानता इस्लाम को। तो ये तो मुँह से खुद ही वो कह रहे हैं। जब तक ये कहते रहेंगे और इससे बाज आ कर के ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार नहीं कर लेते, तब तक उन्हें हक़ ही नहीं पहुँचता कि वो अल्लाह के लिए मस्जिदें तामीर करें। ये तो एक जनरल बात मैंने की, ये भी तफसीर है। ये जो ख़ास वाक़या है वो मुशरिकीन से मुराद मुशरिकीन मक्का हैं, और मस्जिदों से मुराद मस्जिद हरम है। ग़ज़वा बद्र में फतहयाब कौन हुआ? कौन जमात हुई? मुसलमानों की। रात भर दुआ करते रहे, आवाज़ारी करते रहे, अश्कबारी होती रही, चश्मे हाय रसूल से आंसू बहते रहे, अल्लाह से दुआ करते रहे। ये 313 है, या अल्लाह 313 है। अगर ये आज शहीद हो गए, गज़वे में सुबह जो होगा उसमें काम आ गए, तो फिर क़यामत तक या अल्लाह तेरी ज़मीन पर इबादत ना हो सकेगी, तेरा कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। तो मुसलमान फतहयाब हुए, अल्लाह के रसूल की दुआ का रहमत हुई, अल्लाह की रहमत आई। फरिश्ते आए थे ग़ज़वा बद्र में लड़ने के लिए मुसलमानों की शाना बशाना। मैंने बयान किया था तफ़सीर बग़वी के हवाले से, उसमें पूरा वाक़या लिखा हुआ है कि मुसलमान जो 313 मुजाहिदीन थे ओंग भी रहे हैं, हल्का हल्का ओंग रहे हैं। गुनूदगी, जिसको उर्दू में कहते हैं, गुनूदगी तारी हो रही है, लड़ भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं। क्या था ये सकीना था। और वो फिर बाद में जब फतह हो गई तो आपस में बात कर रहे हैं, यार हम लड़ भी रहे थे और अजीब गुनूदगी की कैफियत थी और वार करना चाह रहे थे काफिर पर, तो हमारे वार से पहले कोई और का वार पड़ जाता था। ये कौन थे? ये फरिश्ते थे। तो अब जो कत्ले हुए काफिर, जो बचे बहुत से तो भागे और कुछ गिरफ्तार होने वालों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बास भी गिरफ्तार होकर के आए। तो जब गिरफ्तार होकर के आए तो हज़रत अली चचाजाद भाई हुए अब्बास के भाई कई एक, तो उसमें अबू तालिब भी, जो अली के अब्बा, तो अली कौन हुए? अब्बास के भतीजे हुए। मुसलमानों ने कहा शर्म नहीं लगती? गिरफ्तार होकर जब आए तो गिरफ्तार में ये भी थे कैदियों में, तो इनसे लोगों ने कहा कि शर्म नहीं लगी? बड़ा दम भरते थे, मेरा भतीजा सच्चा भतीजा, अच्छा भतीजा, नेक भतीजा, सारा अरब फख्र करेगा। कहाँ गया तुम्हारा ये सब दावा? रसूलुल्लाह के खिलाफ लड़ने आए थे, शर्म नहीं लगी? तो जब ये सब बात हो रही थी, मुकालमा हो रहा था, अली भी आ गए। अली ने और सख्त सुस्ते कहा, ज़रा भी गैरत नहीं आई तुम्हें? तुम हुजूर के खिलाफ लड़ने आए थे? देख लो अंजाम। तब अब्बास ने कहा कि तुम लोग तो मुझे बहुत तंग कर रहे हो भाई, मेरी बुराइयां तो बयान कर रहे हो, ये गलती ठीक है, मैं इस्लाम नहीं लाया, लड़ने आ गया, लेकिन अच्छाई भी तो हमारे अंदर है।
वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, तफसीर में है। अच्छाई कुछ काम नहीं आती काफिर की, जब तक ईमान नहीं लाएगा। याद रखिएगा, ये अल्लाह के यहाँ कायदा है, साबता है। तो क्या अच्छाई है लगे कहने, अरे हम हरम का इंतज़ाम करते हैं और मरम्मत कराते हैं, और हुज्जाज जब आते हैं तो उनको पानी पिलाते हैं और इंतज़ाम इंसराम देखते हैं। कुरान की आयत ये नाजिल हुई, ये इनका कुछ कमाल नहीं है, इनकी कुछ इसमें जो है अच्छाई नहीं है, नेकी नहीं है। जब तक ये कुफ्र पर डटे रहेंगे और जमे रहेंगे और कुफ्र ही गवाही देते रहेंगे, ये लाख मस्जिदें आबाद करें, बनाए, मरम्मत कराने, रंग रोगन कराने, फर्श का इंतज़ाम कराने, हरम में कुछ नहीं, इनकी नेकी चलेगी नहीं। एक ख़ास बात यहाँ उलमा ने अरबी ज़बान को मद्देनज़र रखते हुए बयान किया है कि अगर हरम ही मुराद है तो मसाजिद क्यों कहा? मस्जिद कहता कुरान, मस्जिद, अब मुराद हरम होता, मसाजिद जमा कसेगा लाया। तो उसका जवाब कहिए कि बेहतरीन जवाब ये है कि दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान आबादी है, मुसलमान रहते बसते हैं, जहाँ छोटी हो बड़ी हो, जैसी भी मस्जिद हो, तमाम मस्जिदों की माँ और उम्मुल मसाजिद हरम है। वाक़या ख़ास हरम से जुड़ा हुआ है और उसके ज़िम्मे में जहाँ जहाँ ये वाक़या पेश आएगा, जो पहली तफसीर में बयान की थी, सबका इंतबाह हो जाएगा कि मस्जिदों को आबाद करना, बनाना और उसकी मरम्मत है, रंग रोगन है, उसमें इकामत सलात है, उसमें अल्लाह का जिक्र है, सब आबाद से मुराद है। ये हक़ पहुँचता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले इंसान को, यानी मुसलमानों को। उलाइका हबितत अमालुहुम, ये वो लोग हैं इनके अमाल बर्बाद हो गए। किया ने माजी में अब्बास ने किया, उन जैसे लोगों ने किया, कुफार ने किया, काफिरों ने किया। तो जो ईमान जो नहीं लाए तो उनकी सारी नेकियां मस्जिद हरम को आबाद करने की सब बेकार हो गई, कुछ काम ना आई। ये वफ़ी नार हम खालिदून, और नार में यानी जहन्नम में वो लोग हमेशा रहेंगे। खालिदून दाखिलून का फ़र्क है, मैं बारहा बयान कर चुका हूँ। कुरान में यदखुलूना है और दाखिलूना है, और ऐसे ही उसके मुकाबले में खालिदीना खालिदूना है, समझे। तो उसका फ़र्क ये है कि मुसलमान जो गुनाहगार होते हैं उनके लिए दुखूल फिन्नार है, खुलूद फिन्नार नहीं है। मतलब ये क्या है कि दुखूल कहते हैं जाना, अल्लाह की रहमत से निकाल लिया जाना। हम गुनाहगार, बेनमाजी, बेसौम, बेरोज़ा और गुनाहों में लथपथ बंदे गुनाहगार, अल्लाह हमारे आपके सबके मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ करे। ये जो तकसीर होती है, कमी कोताही होती है, तो सज़ा के तौर पर जब मुसलमान जहन्नम में डाले जाएंगे तो वक्ती डाले जाएंगे, आरज़ी डाले जाएंगे, अल्लाह की मशीयत रहमत होगी, एक मुद्दत के बाद निकाले जाएंगे। अब लेकिन ये जब कुफ़ार मुशरिकीन डाले जाएंगे कभी निकाले नहीं जाएंगे, इसलिए उनके लिए दाखिलून नहीं है, खालिदून है, हमेशा उसी में डाल के छोड़ दिए जाएंगे, निकाले ही नहीं जाएंगे। एक आयत होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और